मैं सिराज खान। बने रहिए क्राइम जर्नलिस्ट के साथ, देखते रहिए सभी जगह खबरें। जो बाहर चिपकाया गया है, इसके बारे में जानकारी आपको कब मिली? जो मकान के बाहर चिपकाया गया है उसके बारे में जानकारी तो हमें कल शाम को ही मिली है। जब चिपका दिया गया था उसके बाद कुछ लोगों ने बताया हमें कि ऐसा ऐसा हो गया है। यद्यपि इसके बारे में डीएम साहब ने इनको नोटिस पहले ही जारी कर दिया है, लगभग एक हफ्ता पहले यह जानकारी दे दिया गया है कि यह मकान कुर्क कर दिया गया है। और डीएम साहब ने यह कार्यवाही थानाध्यक्ष पिपरी महोदय के रिपोर्ट के आधार पर ही किया है। थानाध्यक्ष महोदय की रिपोर्ट यह है कि यह जो मकान है, यह मकान अनिल सिंह द्वारा अपराध से अर्जित किए गए धन से बनाया गया है। इसके बारे में हमें एक तथ्य मालूम है कि यह मकान सत्यनारायण सिंह का है और सत्यनारायण सिंह इस मकान के मालिक भी रहे हैं। सत्यनारायण सिंह के खिलाफ इसी मकान के संदर्भ में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने एक मुकदमा कायम किया हुआ है, जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न साहब के न्यायालय में चल भी रहा है। ऐसी स्थिति में यह कहना उचित न होगा कि यह प्रॉपर्टी अनिल सिंह द्वारा बतौर गैंगस्टर अपराध से अर्जित की गई है, क्योंकि सर आप एक वकील हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं। सर ये जो नोटिस चिपकाई गई है, क्या ये लीगल है? आप इसमें क्या करते हैं? देखिए, लीगल तो सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से इस मकान को कहा जा रहा है कि यह अनिल सिंह द्वारा बनाई गई है अपराध से अर्जित धन के द्वारा, वह गले के नीचे नहीं उतरती, क्योंकि इसी मकान के बारे में 2002 से ही मुकदमा चल रहा है। अब 2002 में अनिल सिंह द्वारा इस संपत्ति से मुकदमा, मतलब जो संपत्ति बताई जा रही है कि अपराध से अर्जित की गई है, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि यह बताया भी जा रहा है कि सत्यनारायण सिंह द्वारा यह मकान बनाया गया है, न कि अनिल सिंह द्वारा। सर इस केस में आपका अगला स्टेप क्या होगा? अब हम तो डीएम साहब के यहाँ रिप्रेजेंटेशन देंगे, समय अनुसार देंगे, अपनी बात बताएंगे। आज के समय में तो विनम्र निवेदन रहेगा प्रशासन के लोगों से भी कि इस घर की जो दशा है, छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, और सिर्फ महिलाएं हैं, कोई गार्जियन नहीं है। ऐसी स्थिति में जब जानकारी हो गई है कि मकान कुर्क हो गया है, तो इस मकान को बेचने वाला तो इस घर में है ही नहीं है, तो मकान तो किसी को ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता है, नहीं किसी को बैनामा किया जा सकता है, नहीं किसी को दिया जा सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, हम देने वाले भी नहीं। नोटिस पे जो साइन हुई है, हाँ, जेल में जा करके, हाँ, प्रशासन के द्वारा, हाँ, इस परिवार लोगों को नहीं अवगत कराया गया, इस पर क्या कहेंगे? यह अवगत कराने की बात नहीं है, यह जिस संबंधित व्यक्ति से को ही अवगत करा दिया गया है, सबको अवगत कराने की जरूरत नहीं है। तो आखिर परिवार को मालूम कैसे चलेगा कि हमारा जो है यहाँ पे कुर्क हो गया है और नोटिस आके चपक गया, और परिवार फिर कहाँ जाएगा? होना चाहिए था कि इसकी जानकारी है कि नहीं है, उसी समय परिवार को भी दे देनी चाहिए थी कि आप 15 दिन के अंदर अपनी व्यवस्था कर लीजिए या 10 दिन के अंदर अपनी व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन तत्काल में कोई व्यवस्था संभव हो भी नहीं पाती है। और वर्तमान जो कोविड-19 का माहौल है, इसमें संभव भी नहीं है। और ऐसे स्थिति में जबकि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और 7 साल से ज़्यादा के बच्चे भी नहीं हैं, ऐसी स्थिति में तो हमको उचित नहीं लगता। बाकी तो सब प्रशासनिक कार्य है, इसमें दखलंदाजी हम लोगों को नहीं करना है, लेकिन प्रशासन ही मानवीय आधार पे सब कुछ कर सकता है। सत्या फोटोग्राफर आया। हाथ से पकड़ लो, क्या मोहब्बत है? ठीक है, तो सब गठी बना देना करना। हाँ हाँ, रह दे बस, चले।
थैंक यू।